नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प पौराणिक कथा की परतों को खोलने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन, भौतिक संपत्ति और आध्यात्मिक अहंकार के बीच के टकराव का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी असीम कृपा भी विनाशकारी रूप ले सकती है और कैसे दुनिया का संतुलन बनाए रखने के लिए सर्वोच्च शक्तियों को भी एक दूसरे के आमने सामने आना पड़ता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कथा में गोता लगाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है, एक सर्वोच्च देवता दूसरे सर्वोच्च देवता को आखिर क्यों बांधेंगे? ये रहस्य ही इस पूरी कथा का केंद्र बिंदु है। जरा सोचिए, एक ऐसी स्थिति जहां एक ईश्वर की करुणा इतनी अनियंत्रित हो जाए कि दूसरे ईश्वर को हस्तक्षेप करके उन्हें सचमुच बांधना पड़े। ये कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, जहां यह सारा नाटक एक इंसान के लालच और अहंकार के इर्द गिर्द बुना गया था। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, अहंकारी भक्त। ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा के एक पुराने बाजार से। यहाँ भैरव सेठ नाम का एक बेहद महत्वाकांक्षी व्यापारी रहता था। उसके जीवन का विरोधाभास बहुत ही हैरान करने वाला था। एक तरफ तो उसके पास अपार भौतिक संपत्ति थी, तिजोरियां सोने से भरी थीं, व्यापार लगातार फैल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ उसकी आध्यात्मिक दरिद्रता उतनी ही भयानक थी। वो स्वभाव से बेहद कठोर था, उसकी बातों में हमेशा कड़वाहट रहती थी और दूसरों को नीचा दिखाने की तो मानो उसे आदत सी पड़ गई थी। बाहर से वो जितना अमीर दिखता था, अंदर से वो उतना ही खोखला हो चुका था। जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ी, उसका अहंकार एक भयंकर रूप लेने लगा। भैरव सेठ सिर्फ लालची नहीं था, वो हकीकत में बहुत क्रूर बन चुका था। ग्राहकों को ठगना, अपने ही कर्मचारियों को पीटना, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करना, ये सब उसके लिए आम बात थी। यहां तक कि उसने अपनी धर्मपरायण पत्नी को दान पुण्य करने से भी रोक दिया। और सबसे बड़ी बात, वो भगवान जगन्नाथ के भक्तों का खुलेआम मजाक उड़ाता था। उसने अपने घर से भगवान जगन्नाथ की तस्वीर तक हटवा दी थी। उसका मानना था कि बस उसके इष्टदेव भगवान शिव ही सत्य हैं और बाकी सब ढोंग है। इसके बाद आता है हमारी कथा का दूसरा भाग, असीम करुणा। अब यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। अपनी सारी क्रूरता के बावजूद भैरव सेठ भगवान शिव का परम भक्त था और उसकी इसी एकनिष्ठ भक्ति को देखकर शिव की असीम करुणा प्रकट हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये मासूम करुणा असल में व्यापारी के अहंकार को और हवा दे रही थी, क्योंकि इसमें नैतिक सीमाओं का पूरी तरह से अभाव था। कथाओं के अनुसार भगवान शिव भस्म और जटाओं वाले रहस्यमय बालक के रूप में रोज उस बाजार में आने लगे। वो बिना मोल भाव किए भैरव की दुकान का सारा सामान खरीद लेते। भगवान शिव ने अपने भक्त के पाप नहीं देखे, बस उसकी भक्ति देखी। लेकिन इस बिना शर्त वाले आशीर्वाद का नतीजा बहुत ही डरावना होने वाला था। शिवजी की कृपा से धन तो बढ़ता गया, लेकिन इसका सीधा असर ये हुआ कि भैरव सेठ का अहंकार अब दानवों जैसा हो गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता, देखें तुम्हारे जगन्नाथ क्या कर लेंगे। आखिरकार उसकी पत्नी का सब्र टूट गया। वो रातों रात मंदिर पहुंची और उसने भगवान से अपने पति के लिए दंड नहीं, बल्कि एक समाधान मांगा। उसने रोते हुए प्रार्थना की कि उसके पति की आंखों से ये अहंकार का पर्दा हट जाए। और जानते हैं, इसी एक सच्ची और हताश पुकार ने पूरे ब्रह्मांड में बैकुंठ से लेकर देवलोक तक हलचल मचा दी। और यहीं से शुरुआत होती है तीसरे अध्याय की, भगवान जगन्नाथ का हस्तक्षेप। पत्नी की उस हताश और पवित्र प्रार्थना ने भगवान जगन्नाथ को बाजार में उतरने पर मजबूर कर दिया। देवताओं ने देखा कि एक भक्त के नाम पर खुलेआम अधर्म हो रहा है। भगवान जगन्नाथ ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि शिव का प्रेम तो बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब उस करुणा में सही और गलत का विवेक ना हो तो दुनिया का संतुलन बिगड़ ही जाता है। और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए उन्हें स्वयं अवतार लेना पड़ा। ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प है कि एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाएं काम कर रही थीं। एक तरफ थे बाल शिव, जो बिना कुछ सोचे समझे अपना आशीर्वाद लुटा रहे थे, और दूसरी तरफ प्रकट हुए बाल जगन्नाथ, बड़ी गोल आंखें, सांवला चेहरा और चेहरे पर एक गहरी अथाह शांति। वो बाजार में आकर कुछ भी खरीदते नहीं थे, बस मंदिर के सामने घंटों चुपचाप खड़े रहते, लोगों के कर्मों को मौन रहकर पढ़ते। उनके आते ही बाजार में अचानक एक अजीब सी ठंडक और शांति छा गई। कहानी अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। चौथा भाग, भगवान शिव को बांधना। तनाव तब अपने एकदम चरम पर पहुंच गया जब ये दोनों दिव्य बालक आखिरकार आमने सामने आए। और ये पल बहुत ही अद्भुत था। ये कोई ताकत का प्रदर्शन नहीं था,
बल्कि एक जरूरी लीला थी, ये साबित करने के लिए कि ईश्वरी कृपा की भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने बाल शिव को एक दिव्य रस्सी से एक विशाल पीपल के पेड़ से बांध दिया। उन्होंने बड़े ही स्नेह और अधिकार से कहा कि आज उन्हें बांधना होगा ताकि इस संसार को समझ आ सके कि करुणा भी मर्यादा चाहती है। भगवान शिव मुस्कुरा दिए क्योंकि वो इस बड़े उद्देश्य को भलीभांति समझ गए थे। और बस उसी पल से भैरव सेठ की दुकान पर बाल शिव का आना हमेशा के लिए बंद हो गया। जैसे ही वो बिना कमाया हुआ ईश्वरीय आशीर्वाद रुका, भैरव सेठ का पतन ताश के पत्तों की तरह शुरू हो गया। इसे आप एक डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। जिन ग्राहकों की उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी, वो अचानक गायब हो गए। कुछ ही हफ्तों में बड़े बड़े सौदे टूट गए। उसे शराब और जुए की लत लग गई। जो दौलत उसने इतने घमंड से बटोरी थी, वो रेत की तरह उसके हाथों से फिसल गई और महज 1 साल के भीतर वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। शून्य, बिल्कुल शून्य। उस अहंकारी व्यापारी के पास आखिर में ठीक इतना ही धन, रुतबा और घमंड बचा था। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और कर्जदार उसके दरवाजे पर खड़े थे। वो हर रात शिवलिंग के सामने जाकर फूट फूट कर रोता, लेकिन कैलाश से कोई जवाब नहीं आया। वहां पूरी तरह मौन था, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन बहाल किया जा रहा था। और जब वो पूरी तरह इस शून्य की स्थिति में आ गया, तब जाकर भगवान जगन्नाथ अंततः उसके पास वापस आए। अब हम आते हैं इस कथा के अंतिम और 5वें भाग पर, विनम्रता और सच्ची भक्ति। अब जब उसका वो पखाड़ जैसा अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था, व्यापारी आखिरकार वो अंतिम सबक सीखने के लिए तैयार था, जहां दंड सुधार में बदल जाता है। भगवान जगन्नाथ ने उसे पूरे नगर और उसकी पत्नी के सामने खड़ा किया। कांपती भी आवाज में, जीवन में पहली बार बिना किसी घमंड के, भैरव सेठ ने अपने सारे अपराध स्वीकार किए। उसने मान लिया कि उसने अपने परिवार का और स्वयं ईश्वर का बहुत बड़ा अपमान किया है। जैसे ही उसका ये प्रायश्चित पूरा हुआ, भगवान जगन्नाथ ने वो दिव्य रस्सी खोल दी और भगवान शिव तुरंत वापस प्रकट हो गए। भगवान शिव का यह कथन इस पूरी कहानी का असली सार है। उन्होंने उसे समझाया कि सच्चा आध्यात्मिक जुड़ाव सिर्फ मंत्र पढ़ने या दिखावे के अनुष्ठान करने से नहीं मिलता। इसके लिए एक बहुत ही मजबूत नैतिक अनुशासन और दूसरों के प्रति गहरा सम्मान होना जरूरी है। भैरव सेठ की भक्ति तब तक पूरी तरह से अधूरी थी जब तक कि उसके अंदर से वो कठोर अहंकार जड़ से खत्म नहीं हो गया। ये पूरी घटना हमें आस्था की एक नई परिभाषा देती है। यह हमें बताती है कि भक्ति दौलत या किसी भौतिक फायदे के लिए किया गया कोई लेन देन नहीं है, बल्कि ये एक संतुलित ज्ञान और शांति की स्थिति है। आखिर में भैरव सेठ का वो सारा धन तो वापस नहीं आया, लेकिन उसे जो विवेक, नम्रता और सच्ची शांति मिली, वो दुनिया की किसी भी संपत्ति से कहीं ज्यादा कीमती थी। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। हम अक्सर करुणा को एक ऐसा भाव मानते हैं जो बिना किसी शर्त के दिया जाना चाहिए, लेकिन इस कथा ने हमें सिखाया कि कभी-कभी किसी को गिरने देना या सख्त सीमाएं तय करना ही उनके प्रति हमारा सबसे बड़ा प्रेम हो सकता है। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह हैं जहां अनुशासन ही प्यार का सबसे बड़ा रूप है? करुणा और विवेक को एक साथ कैसे संतुलित किया जाए, शायद यही हमारी जीवन की सबसे बड़ी सीख है।